तो फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेकर मार्केट में बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है। कई सारे लोग बोलते कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में बैन हो चुका है। कई सारे लोग बोलते कि अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करोगे तो आपको जेल भी हो सकती है। कई सारे लोग बोलते कि ऐसा कुछ भी नहीं है, फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। तो अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में बैन हो चुका है या नहीं, ये भी हम लोग देखेंगे। अगर बैन नहीं हुआ है तो फिर किस ऐप के द्वारा आप इसको कर सकते हो, और बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है, इन सब सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है। तो 2021 में मेरे पेरेंट्स गए थे यूएस, और वो यहाँ से कुछ डॉलर्स लेके गए थे। तो डॉलर की तो कीमत उस वक्त थी 72-73 रुपीज के आसपास, और आज डॉलर की कीमत है 84 रुपीज के आसपास। तो जब वो यूएस ट्रिप से वापस आए तो कुछ 500 डॉलर बच गए थे। तो 2021 के हिसाब से वो 500 डॉलर थे कुछ 36,000 रुपए के, लेकिन आज की डेट में वही 500 डॉलर 42,000 रुपए के, यानी कि बैठे बैठे 6,000 रुपए का फायदा हो गया। तो जाने अनजाने में यूएसडी आईएनआर की जो मूवमेंट है उसमें से 6,000 रुपए का फायदा हो गया। ये फायदा बेसिकली यूएसडी आईएनआर के एक्सचेंज रेट की वजह से हुआ। तो बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग भी यही है, जब एक्सचेंज रेट के ऊपर जो फ्लक्चुएशन होता है उस दौरान जब आप बाइंग और सेलिंग करते हो प्रॉफिट निकालने के लिए, तो उसी को हम लोग कह सकते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि प्रॉफिट बनता कैसे है और क्यों लोग इतने पागल है फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए। तो जैसे स्टॉक मार्केट के प्राइस ऊपर नीचे होते हैं, वैसे ही यहाँ पर जो करेंसी पेयर्स है उनके एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो मान के चलिए कि किसी करेंसी पेयर आज कोई करेंसी पेयर है वो ओपन होता है 84.09 के ऊपर, तो पूरे दिन वो थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन जैसे स्टॉक मार्केट, हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो कभी कभी 5 से 10% ऊपर नीचे हो सकता है, वैसा यहाँ पर नहीं होता। हम लोग कभी कभी इंडिविजुअल स्टॉक के अंदर देखते हैं कि 15 से 20% का भी मूवमेंट देखा गया है, लेकिन यहाँ पर वैसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पर 0.02%, 0.03% और ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5% की मूवमेंट होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। अगर इतनी कम मूवमेंट होती है फिर भी पैसा कैसे बनता है? क्या सच में बनता है? तो पैसा बिल्कुल बनता है, और पैसा बनता है बिकॉज ऑफ लेवरेज। अब लेवरेज क्या होता है चलिए समझाता हूं। यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मानिए आपके पास 5,000 रुपए और आपका ब्रोकर आपको बोलता है कि मैं आपको 1:100, यानी कि इस 5,000 से आप 5 लाख तक का ट्रेड कर सकते हो। तो आपको, और यही चीज है जिसके कारण लोग इतने पागल है फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए। अब होता क्या है कि ये सुनते ही जो 5,000 वाला है वो भी शेयर बन जाता है, और उसको भी लगता है कि यार 5 लाख से तो मैं आराम से ट्रेड कर लूंगा, और बिना कुछ सोचे समझे लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। अब ये लेवरेज जितने जल्दी प्रॉफिट मल्टीप्लाई कर सकता है उतने ही आपके लॉसेस भी बढ़ा सकता है। तो एक तरीके से ये लेवरेज बहुत खतरनाक चीज है। इसी के चलते सेबी ने इसके ऊपर कैपिंग लगा दी। सेबी ने बोला कि आप मैक्सिमम 1:50 का लेवरेज दे सकते हो, नहीं तो इसके पहले जो ब्रोकर्स थे वो 1:500 का भी लेवरेज देते थे। तो अब देखते कि आरबीआई फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में क्या बोलता है। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, और ये रूल अगस्त 2024 का ही है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेसिडेंट इंडियंस फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते या फिर कंप्लीटली बैन है, सिर्फ परमिटेड पर्पस के लिए ऑथोराइज डीलर के साथ कर सकते हैं। अब ऑथोराइज डीलर कौन कौन से है, इसकी आरबीआई ने स्टेट वाइज पूरी लिस्ट निकाली है, वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। और ये सब ऑफलाइन सेंटर्स है, ऑनलाइन सेंटर्स की भी लिस्ट दी हुई है, वो भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। ऑनलाइन कुछ गिने चुने ही नाम है, जैसे क्लियर कॉर्प, 360D, ISEG वगैरह वगैरह। इसके अलावा जो आरबीआई रिकॉग्नाइज्ड प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि जीरोधा, 5 पैसा, आप इनके ऊपर भी फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर नोट करने वाली बात ऐसी है कि आरबीआई ने और एक अलर्ट लिस्ट निकाली है जिसके अंदर अनऑथोराइज्ड प्लेटफॉर्म्स है जहां पर लोग अभी भी ट्रेड कर रहे हैं। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि कई सारे यूट्यूबर्स इसको ददल्ले से प्रमोट भी कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको वो प्लेटफॉर्म्स दिखाता हूं। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो 88 प्लेटफॉर्म्स की ये लिस्ट है। 3 महीने पहले ये 75 थे, लेकिन समय समय पर आरबीआई इसके अंदर नाम जोड़ते जा रहा है। इस लिस्ट के अंदर ना काफी बड़े बड़े नाम भी है, जैसे कि ऑक्टा एफएक्स, ऑलम ट्रेड, बाइनमो, एक्सएनएस वगैरह वगैरह। और अगर कभी आपको भी ये प्लेटफॉर्म्स प्रमोट करते हुए कोई दिखे किसी यूट्यूब वीडियो के अंदर वगैरह, तो आप इसको रिपोर्ट कर सकते हो। आप चेकआउट करना चाहते हो तो इसका ये जो लिस्ट है इसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब यहाँ पर मैं आपके साथ एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि किसी भी ब्रोकर के साथ या एक्सचेंज के साथ मेरा कोई भी कमर्शियल टाइप नहीं है, या फिर ये कोई भी पेड कोलैबोरेशन नहीं है। ये वीडियो मैं सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग करना बहुत ज्यादा रिस्की होता है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। इन सब के अलावा आरबीआई ने सिर्फ 7 करेंसी पेयर्स में ट्रेड करना अलाउ किया है, जिनकी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो सिर्फ इन्हीं में ट्रेड करना, बाकी किसी पेयर में ट्रेड मत करना। तो चलिए फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर थोड़ा सा डीप चलते हैं और देखते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग काम कैसे करती है और आपको क्या टर्म्स पता होने चाहिए। तो आप बस इस टेबल के ऊपर फोकस करिए जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, क्योंकि इसी की मदद से मैं आपको समझाने वाला हूं। और इस प्रोसेस को समझने के लिए हम लोग एक पेयर का इस्तेमाल करेंगे, और वो है यूएसडी आईएनआर। यहाँ पर मैं चाहता हूं कि आप लॉट साइज के ऊपर फोकस करिए।
4 तरीके के लॉट साइज होते हैं, स्टैंडर्ड, मिनी, माइक्रो और नैनो। अब सबसे पहला जो स्टैंडर्ड लॉट मैंने आपको बताया वो होता है $1,00,000 का, फिर दूसरा होता है 10,000, फिर 1000 और फिर 100। तो जो ट्रेडिंग आप करोगे फॉरेक्स ट्रेडिंग, वो इन्हीं चारों में से आपको एक चूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये लॉट साइज के अंदर ही ट्रेडिंग होती है, फॉरेक्स ट्रेडिंग लॉट साइज के अंदर ही होती है। तो आपको इन्हीं 4 में से कोई चूज करना पड़ेगा। यहाँ पर अगली चीज मैं आपको चाहूंगा कि आप फोकस करिए पिप के ऊपर। पिप यानी कि पॉइंट्स इन परसेंटेज। अब इसको मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। लेट्स से कि आज यूएसडी आईएनआर की जो करेंसी पेयर है वो ओपन हुई 84.0125 के ऊपर, और 1 घंटे बाद वो हो गया 84.0128, यानी कि जो फोर्थ डेसिमल है वो 3 से बढ़ गया। तो यहाँ पर पहले था 84.0125, वो बढ़ के हो गया 84.0128, यानी कि 3 पिप से बढ़ गया, यानी कि 3 पॉइंट्स इन परसेंटेज से बढ़ गया। मान लो यही जो मैंने आपको बताया था 84.0128 पर था, वो 1 घंटे बाद फिर से थोड़ा कम हो गया, यानी कि 84.0121 हो गया, यानी कि 7 पिप से कम हो गया, यानी कि 7 पॉइंट्स इन परसेंटेज से कम हो गया। तो बस यही पिप होता है। अब इस पिप की मूवमेंट से प्रॉफिट एंड लॉस कैसे होता है, इसके लिए हम लोग फिर से टेबल में आते हैं। यहाँ पर जो स्टैंडर्ड लॉट है वहां पर 1 पिप भी बढ़ गया तो आपको $10 का प्रॉफिट होता है, यानी कि अगर 20 पिप से बढ़ गया तो सीधा $200 का प्रॉफिट। वहीं पर मिनी लॉट के अंदर $1 का प्रॉफिट या फिर लॉस होता है। माइक्रो लॉट के अंदर आपको यही $0.10 का प्रॉफिट या फिर लॉस होता है, और नैनो के अंदर सिर्फ $0.01 का प्रॉफिट या फिर लॉस होता है अगर 1 पिप भी बढ़ जाए। हमने आज सब कुछ देख लिया कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है, लोग इसके ऊपर ट्रेड कैसे करते हैं, कौन से लीगल प्लेटफॉर्म्स है, आरबीआई इसके बारे में क्या बोलता है, सब कुछ देख लिया। लेकिन एक आखिरी बात देख लेते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये चीज़ तो आपको पता ही है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो मैं तो आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि शुरुआत में ही आप रियल मनी से ट्रेडिंग करने लग जाओ। आप एक काम कर सकते हो, आपको यहाँ पर एक डेमो अकाउंट मिलता है जिसके अंदर $500 आपको मिलते हैं, जो कि पेपर मनी या फिर फेक मनी आप इसको कह सकते हो। इससे आप शुरुआत कर सकते हो। 5 से 6 महीने आप प्रैक्टिस करिए। तब तक मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आपको असली पैसे के साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी चाहिए। साथ ही में इसके कई सारी स्ट्रैटेजीज भी आती है, जैसे कि प्राइस एक्शन, ट्रेंड, काउंटर ट्रेंड, पोजीशन, काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज है, उनको भी साथ में सीखना शुरू कर दीजिए। फिर करते करते धीरे धीरे आपको अपना स्टाइल समझ में आ जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि आपके लिए कौन सी स्टाइल सूट कर रही है। तो उसके बाद आप जाके रियल मनी से भी ट्रेड कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में हमने कई सारे नए टॉपिक्स के ऊपर बात करी है, तो अगर आप चाहते हो कि किसी एक टॉपिक पर हम डिटेल में वीडियो बनाएं तो नीचे कमेंट में जरूर लिख देना। बाकी इस वीडियो के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो एक छोटा सा कमेंट जरूर कर देना, दिस इज़ द बेस्ट वीडियो ऑन फॉरेक्स ट्रेडिंग, ताकि हमारी मेहनत सफल हो जाए। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।